जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पर। 500 एमसीक्यू सीरीज का ये 20वां वीडियो है और 20वीं वीडियो में हम करेंगे 10 क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कहीं भी किसी वक्त भी और कभी भी कर सकें, और आपका ये शॉर्ट प्रैक्टिस होगा और शॉर्ट में ही वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं 20वां वीडियो। इस 20वें वीडियो में हम 200 एमसीक्यू अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, 300 और एमसीक्यू बाकी है और 500 एमसीक्यू का सीरीज है। जुलाई 2025 सीटेट के लिए टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक प्रोत्साहन क्या होता है? संप्रत्यात्मक प्रोत्साहन वैसा प्रोत्साहन जिसमें जो बच्चा है वो अलग अलग टाइप से सीखे या अलग अलग टाइप से समझे या सोचे। विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना एवं और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव है, क्योंकि तर्क शक्ति का आपको बच्चे के तर्क शक्ति को प्रोत्साहित करना ही है। तो यहाँ पर कुछ हद तक सही है ये, तो इसको डाउट में रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीडीपी का एक नियम है कि सभी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे सही होगा उसको देंगे, उसको सही में लगाएंगे। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड जहां पास आ गया काट दीजिए। दंड का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, बी कट गया। पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप समझा जाना। किसी तरह का पुराना उदाहरण ना दे करके सीधा नया उदाहरण दे देना। जैसे अगर हम बता रहे हैं, कुत्ता के बारे में बता रहे हैं, तो अगर बच्चे को पहले से बिल्ली के बारे में पता है कि बिल्ली का 4 टैंक होता है, एक पूंछ होता है, मूंछ होती है और बिल्ली म्याऊं बोलती है, तो कुत्ता के बारे में हमको समझाने में आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको बताएंगे कि जैसे बिल्ली एक जानवर है, 4 टांग 4 पैर होता है, एक पूंछ होती है, उसकी मूंछ होती है, म्याऊं बोलती है। उसी तरह से कुत्ता भी एक जानवर है जिसका 4 टांग होता है, एक पूंछ होती है, लेकिन वो भो बोलता है। तो इस तरह का आप ये पूर्व ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान में आप समझा सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि बिना पूर्व ज्ञान को संदर्भ दिए हुए नए ज्ञान को समझा देना, तो यहाँ पर सी भी गलत हो गया। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में याद करने के लिए कभी नहीं कहना, बचना है ऐसे वर्ड से जिसमें यह कहा जाए कि याद करो, याद करने वाले से बचना है। तो यहाँ पर सबसे सही कौन है? ए है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। प्लीज़ अगर वीडियो सही लगा हो या अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके साथ जुड़े रहें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय कौन सा विद्यालय होता है? 1 से 5। 1 से 5 तक के बच्चे कहाँ अच्छे से सीखेंगे? जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता हो और बल दिया जाता हो। देखिए, सिर्फ गणित पर बल देना या गणित पर ही ध्यान देना ये गलत है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता हो और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने को, यहाँ पर काट दीजिए तुरंत। विद्यार्थी निष्क्रिय कभी नहीं हो सकता है। बच्चा ही तो किंग है, बच्चा ही तो इसमें सीडीपी में गॉड है, बच्चा ही सब कुछ है सीडीपी में। तो यहाँ पर बी काट दीजिए, बच्चा यहाँ पर गलत हो रहा है। निष्क्रिय नहीं, बच्चा निष्क्रिय नहीं रहेगा बल्कि एक्टिव रहेगा, है ना। पैसिव नहीं रहेगा बल्कि एक्टिव रहेगा। यहाँ निष्क्रिय बोल दिया तो निष्क्रिय नहीं रहेगा। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ पर सीख सकते हैं। सबसे अच्छा जगह बच्चा वहाँ सीखेगा जहाँ पर बच्चा को ये फील हो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सोसाइटी में एक अहम रोल रखता है, या उसको सोसाइटी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चा सीख सकता है। तो यहाँ पर सी कुछ हद तक सही है। डी पढ़ते हैं। जहाँ शिक्षक एक अधिकारवाद और स्पष्ट आदेश देता हो, सिर्फ शिक्षक को ही अधिकार दिया हो, एक अधिकारवाद, सिर्फ एक अधिकार जिसमें सबसे ज़्यादा सुपेरियर कौन होगा? टीचर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो डी भी काट दीजिए। सबसे सही सी है। देखिए, डिटेल इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन को आपको 10 मिनट में करने का टारगेट है, जो 11, 12, 13 मिनट पहुँच जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके ऑप्शन को हम पढ़ें और ऑप्शन में से जो सबसे सही हो उसको करें। एक बच्चा खिड़की के सामने, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? एक बच्चा जो है वो कहीं पास खिड़की से बाहर है और वो वहाँ पास कौवे को उड़ते हुए देख लेता है। तो उसके विचार में ये आता है, उसके दिमाग में, कि यह एक पक्षी है। पक्षी, तो पक्षी को जैसे ही देख रहा कौवे को, तो दिमाग में पक्षी कैसे बन गया? तो उससे आप क्या समझते हैं? इस विचार से आप क्या समझते हैं? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। देखिए, ये तो बात सही है कि बच्चा का जो कॉग्निशन है वो पहले से कुछ ना कुछ रहता है।
तो ये चीज़ हो सकता है बच्चों में, ये हो सकता है सही हो, बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चों में पक्षी का प्रत्यय, हाँ पक्षी का कंसेप्ट समझ चुका है वो, हो सकता है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों, अच्छा जब वो बताया तो कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज यूज़ किया, तो यहाँ पर थर्ड भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो उस हिसाब से बी नहीं होगा, केवल टू, टू और थ्री बिल्कुल नहीं होगा, सी का नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा ए। ए उसके बाद चौथा क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। कोई टीचर बच्चे को क्या कहे जो जिसमें बच्चे के अंदर इनर मोटिवेशन आ सके। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक टॉफ़ी इनर मोटिवेशन नहीं होता है। हमें इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये हो सकता है इनर मोटिवेशन, बी हो सकता है। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ये नहीं है, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये कंपैरिजन हो गया, बल्कि आप जो है कंपटीटिव भावना उत्पन्न कर रहे हैं, तो सी भी गलत हो गया। डी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये तो आपको करना ही नहीं है। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, अपनी अपनी स्पेशलिटी रखता है, तो इसलिए आप उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। डी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सबसे सही कौन है, बी सही है, तो बी सही आंसर हो गया चौथा का बी। पांचवा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पढ़ने के लिए आप इनर मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, इसी तरह का बात है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। मदद तो देकर ही करना है, यानी कि ये ए कुछ हद तक सही है, फिर भी हम आगे का ऑप्शन पढ़ लेंगे। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, इनाम बिल्कुल नहीं देना है, जैसे टॉफ़ी भी नहीं देना है। उनमें चिंता और डर तो बिल्कुल नहीं पैदा करना है, एकदम तुरंत काटिए। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से आप बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पास ए ज़्यादा सही है, तो यहाँ पास ए आंसर सही हो गया, पांचवा का ए आंसर। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसमें बताइए तो कौन होगा चारों में से। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। आप अगर छड़ी यूज़ कर रहे हैं या दंड दे रहे हैं तो बच्चे के मन में सम्मान नहीं होगा, और अगर सम्मान भी होगा तो डर वाला होगा, तो वो सम्मान जो है कोई सम्मान नहीं हुआ, तो यहाँ पास ए गलत हो गया। आप लोग बताइए चारों में से क्या होगा। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक का बात ही नहीं करना है। सीडीपी अच्छे अंक पाने को निगेटिव मानता है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। हाँ, बच्चे को मोटिवेट करना है, क्यूरियस बनाने के लिए, क्यूरियसिटी पैदा करने के लिए, और वो सीखे ताकि उसको सीखने में मन लगे। तो यहाँ पर सी कुछ सही है, डी पढ़ लेते हैं। रट कर याद करना, तुरंत काटिए रट कर याद करना, तो सी आंसर सही हो गया। रट कर याद करना, दंड करना, ऐसा सब निगेटिव वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय को प्रथा का है। जो प्रभावशाली विद्यालय है, इसमें से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय को डिनोट करता है या प्रभावशाली विद्यालय को दिखलाता है कि एक जो स्कूल है वो बहुत इफेक्टिव है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम मतलब क्या, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसको लर्निंग देना, जैसा जैसा बच्चा है उस हिसाब से आपको उसका लर्निंग देना है। तारे ज़मीं पर आप मूवी देखे होंगे, वो बच्चा जो था आमिर खान के साथ, वो उल्टा लिखता था, तो आपको भी उल्टा ही कर करके समझा करके फिर उसको लाइन अप सीधा करना है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को गलत मानना है। तो यहाँ पर ए कुछ सही लग रहा है। प्रतियोगितात्मक कक्षा नहीं लाना है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन तो बिल्कुल नहीं करना है। तुम अच्छे नहीं हो वो अच्छा है, ऐसा नहीं। शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं करना, तो यहाँ पास ए सही हो गया, ए ज़्यादा सही है। चलिए आठवां, विकास का शिरापदिभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार बढ़ता है। देखिए, शिरापदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर विकास का जो शिरापदिभिमुख दिशा है वो यही है, सिर से पैर की ओर, यानी कि सिर टू पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर। तो यह क्या विकास का प्रकार बढ़ता है, पद दिशा व्याख्या करता है, किस तरह का यह व्याख्या करता है, हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला, सिर से पैर की ओर, देखिए हम अभी बता रहे हैं सिर से पैर की ओर होता है शिरापदिमुख, और पद टू सिर होता है पदाश्रीमुख, यानी कि
पैर से ऊपर की ओर। तो यहाँ पास ए सही होगा। ऐसे ऑप्शन हम लोग भी पढ़ लेंगे, बाकी ऑप्शन भी ए कुछ सही है। क्या है, ग्रामीण से शहरी की ओर तुरंत काटिए, ऐसा कुछ नहीं। सिरा पदिमुख बोला, समान से विशिष्ट बिल्कुल नहीं, और उसका भिन्न से एकीकृत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सबसे सही सिरा पदिमुख का मतलब ही होता है सिर टू पद। सिरा मतलब सर, और पदभिमुख यानी कि आपको पैर की ओर। तो सर से पैर की ओर सिरा पदभिमुख होता है, ए हो गया। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी 2 और क्वेश्चन है, 9 और 10। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, या मध्य बचपन का समय। तो सबसे जो सेंसिटिव पीरियड हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, बी आप सही लगा लेंगे। 10 क्वेश्चन, कक्षा 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया करती है: स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो यहाँ पास माता पिता दोनों एथलीट है, उस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो अनुवांशिक और पर्यावरण, यानी कि जेनेटिक भी है कि उसके माता पिता एथलीट है, और पर्यावरण भी, उसको माहौल भी वही मिल रहा है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आज का था आपका 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, और आज 200 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट हो गया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत शॉर्ट में हो तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे वीडियो बनाने में और क्या कमी है, हम उसको सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।